का दिन बड़ा सुनहरा और पावन है, इसलिए आप सभी भाग्यशाली हो कि आज के इस दिन में हम आपको ऐसा सौभाग्य मिला है कि एक जगह आकर के हम संतों की महिमा करें। संतों ने मानव जीवात्माओं के लिए, सभी रूहों के लिए, सभी सौलों के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया और मानवता के लिए, सृष्टि के लिए कितना त्याग, परिश्रम, बलिदान और कितना सेवा और कितना कष्ट उठाया, इसके चर्चा के लिए हम आप सभी एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हो। आप सभी को हम साधुवाद देते हैं कि आपने समय निकाल करके इस सत्संग स्थल पर आकर के अपना समय दिया, उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई और साधुवाद। धर्म प्रेमियों, हम आपने अभी तक संतों महात्माओं की महिमा को नहीं समझा, और यदि कोई गाता भी है तो महापुरुष कहते हैं कि वो ऊपर ऊपर। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है संतों की महिमा के बारे में। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि को कहे हम संत को चिन्हा, गोस्वामी अपने हाथ कान पर दिन्हा। इसका तात्पर्य धर्म प्रेमी यह होता है, महापुरुष वर्णन करते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा क्या है बच्चा, यदि कोई मानव मनुष्य अगर आपको यह कहे कि मैंने मेरे बुद्धि से, मैंने मेरे ज्ञान से, मैंने मेरे तर्कों से, मैंने जो है कुछ अनुभव करके महात्माओं को जान लिया, छीन लिया, तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं प्रेमियों, बड़े गहराई से आप इस शब्दों का समझने का प्रयास करिएगा। बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा, जब ऐसा कोई कहे कि हमने संतों को पहचान लिया, छीन लिया, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते चीनना, यानी कि पहचान लिया, जानना, तो स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे ऐसे कोई शब्द मुख से निकाले, तुरंत अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को ऐसे लगाना। कैसे? वह किस लिए धर्म प्रेमियों? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, संसार में कोई भी संतों महात्माओं की महिमा नहीं कर सकता। आप विचार कीजिए, अकल्पनीय है। अभी हम आप रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान को ही पूरी तरह से नहीं समझ पाए, भगवान राम के चरित्र को भी हम नहीं समझ पाए, भगवान कृष्ण के चरित्र को नहीं समझ पाए, आदि गुरु शंकराचार्य के चरित्र को नहीं समझ पाए, हम आप मीरा के कार्य को नहीं समझ पाए, हम ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया और महात्माओं और हमारे जो ऋषि मुनि हुए उनके चरित्र, उनके कार्यों को और उनके अपने जीवन का जो समय उन्होंने मानव कल्याण के लिए दिया, हम उसको बिल्कुल कतई नहीं समझ पाए, ना ही धर्मशास्त्रों को समझ पाए। विचार कीजिए, जब अब तक हम महापुरुषों को नहीं समझ पा रहे, भगवान राम के चरित्र को ऊपर ऊपर गाते रहते हैं कि हम हिंदू हैं, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से यदि देखा जाए, धर्मशास्त्रों का अवलोकन करके यदि आप कहो, तो आपको यह जानकारी हो जाएगी कि हम में से कोई भगवान राम को नहीं मानता, न कृष्ण को मानता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने हाथ कान को दीना। फिर इस तरफ थोड़ा आइए तो क्या कहा गया है, सब धरती कागज करो, लेखन करो बन राय, लेखन करो बन राय, मतलब 7 समुद्र की मसी करो, गुरुगण लिखाना। विचार करो प्रेम, यह धरती जितने भी है इसको कागज बना लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा समुद्र की शाही बना लीजिए और लिखते चली जाइए, तो आप जो है फिर भी महापुरुषों का महिमा और उनका वर्णन आप नहीं कर सकते। अब आप विचार कर लीजिए कि महापुरुषों की अपने आप में कितने सर्वशक्तिमान और कितने समर्थ होते हैं। स्वामी जी महाराज ने यह कहा प्रेमियों कि बच्चा, तुमने अभी संतों महात्माओं की शक्ति को नहीं पहचाना। बाबा जी ने यह कहा बच्चा, संतों महात्मा जो होते हैं वो सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए रहते हैं, सभी शक्तियों को अपने अंदर समेटे रहते हैं, वो बिल्कुल हवा तक को बोध नहीं होने देते कि उनके पास क्या है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, तुम जो है नाचते रहना मीरा की तरह, तुमको देख करके संसार भी नाच उठेगा। यह प्रेमियों का आदेश दिया है कि तुम अपनी मस्ती में मालिक की याद में और संतों महात्माओं की महिमा गाते रहना और नाचते रहना, तुम्हारे नाच को देख करके संसार नाच उठेगा। तो धर्म प्रेमियों, नानक जयंती है, संत नानक साहब की आज जन्म जयंती है, और देखो देश के अंदर में नहीं पूरे विश्व के अंदर में आज जो है नानक जयंती के रूप में जो है मनाई जा रही है हर्ष और उल्लास के साथ। प्रेमियों, कुछ दृष्टांत देकर के हम आगे बढ़ेंगे कि संत महात्मा क्या होते हैं, वो हमारे बुद्धि से बहुत परे।
धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये कहा, एक सांकेतिक रूप में आप समझते चलिए। कभी ये मत सोचना यहां से जो बताया जा रहा है कि पूरा बता दिया, नहीं। जो कुछ बताया जाएगा एक इशारे के रूप में बताया जाएगा और आप वो इशारे को समझ लेना, पकड़ लेना और उससे आप कुछ लाभ कमा सकते हो। आपका पूरा लाभ होगा यदि उन इशारों को समझते हुए उन इशारों को, उन वचनों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, यहां पर रखेंगे। यहां से सुनकर के यहां नहीं निकालना। अगर इधर से सुनकर इधर निकाल दिया तो समझ लो हमारी आपकी खोपड़ी जो है वो खाक टकेगी। किसकी? खाक टका, कोई मोल नहीं, कोई इसका जो है दमड़ी का मोल नहीं। यदि आपने यहां से सुना और इसको मस्तक में रखा, अपने चित्त में बसा लिया, अपने स्मरण में रख लिया, तो आपकी जो खोपड़ी है वो लाख टकेगी। कितने टकेगी? लाख टकेगी। बड़े प्रेम से प्रेमियों आप सुनिए, जो हमारे प्रेमी पीछे से आएंगे, कुछ सत्संगी जो है उनको बिठाने की व्यवस्था करेंगे। आप बैठेंगे नहीं, 2-4 प्रेमी खड़े रहेंगे, सेवा कीजिए। आप देखते हो गुरु नानक साहब ने कितनी बड़ी शिक्षा दे दी सिख संप्रदाय के मानने वाले नानक साहब के। देखो गुरुद्वारा में आप चले जाओ कभी, अमृतसर नहीं, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, अरे इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार सिख भाई, हमारे इतने बड़े सेठ साहूकार, लाखपति, करोड़पति, गाड़ी में घूमने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले जब गुरुद्वारा जाते हैं तो प्रेमियों कौन सी सेवा करते हैं आप जानते हो? हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम अहंकार में खड़े रहते हैं। लेकिन सिख संप्रदाय गुरु नानक साहब के अनुयायी, उनके आप गुरुद्वारे में जाकर के देखो तो आपका सारा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। प्रेमियों बड़े बड़े श्रीमंत लोग, अमीर लोग वहां पर कौन सी सेवा करते हैं मालूम है? सबसे श्रेष्ठ सेवा किसको मानते हैं? जूतियों की सफाई। आप विचार कर सकते हो, जो प्रेमी अनुयायी गुरु नानक साहब के प्रेमी जो गुरुद्वारे में आते हैं दर्शन के लिए, लंगर चखने के लिए, अपने गुरु की याद के ताजा करने के लिए, वह प्रेमी जब अपने जूते चप्पल बाहर निकालते हैं तो वही अमीर घराने के एयर कंडीशन में रहने वाले, जब जिसने कभी धूल अपने हाथ में नहीं उसकी पड़ी होगी, ऐसे लोग जाकर के जो है चप्पल और जूतियों को रुमाल से साफ करते। किससे? ये भाव संतों ने भर दिया, सेवा भाव। इसलिए प्रेमियों, 2 प्रेमी पीछे खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, आपको पूरा लाभ मिलेगा। जितना लाभ बैठ करके सुनने वालों को नहीं मिलेगा, उससे कई गुना अधिक उन सेवा करने वालों को मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, आप व्यवस्था में बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो है कमी न करें, किसी का मन भगे नहीं, मन बुद्धि चित्त को बिल्कुल शब्दों के साथ आप जोड़ दीजिए। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, नानक साहब का दृष्टांत, 2 ही दृष्टांत देंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास समय कम है, बहुत सारी बातें हैं। गुरु महाराज का ये बताया हुआ वचन है, क्योंकि देखिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि को कहे कागज लेखी, संत सदगुरु कहे आंखों देखी। कोई कहेगा, जो जिसको कागजी ज्ञान होगा, किताबों का ज्ञान होगा, वो तो तुमको अंदाजे से बता देगा कि ये भाई लिखा है, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन संत सदगुरु कौन कैसे बताएंगे? आंखों देखी। को कहे कागज लेखी, संत सदगुरु कहे आंखों देखी। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं, तीनों कालों की जानकारी उनके मुट्ठी में होते हैं। लाखों बरस पीछे का और लाखों बरस आगे का वो जानते हैं, और जब समय आता है तो प्रेमियों को बता भी देते हैं। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, एक समय में जो है नानक साहब, गुरु महाराज की बात बताऊंगा और बिल्कुल सटीक है, आप अनुभव करके देखना, और कई प्रेमियों ने अनुभव भी किया है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, नानक साहब के समय में नानक साहब ने जिन जिन जीवों को नामदान दिया था, उन सभी जीवों का कल्याण उन्होंने किया। और ध्यान होकर के, ध्यान मग्न होकर के जब उन्होंने अंतर ध्यान होकर के देखा तो उनको जो है मालूम पड़ा कि भाई मेरा एक जीव, एक नामदानी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो नानक साहब अंतर ध्यान होकर के देखने लग गए, तो वो एक जीव नानक साहब का कहां पर पड़ा हुआ था? नरकों में। नरकों में एक जीव नानक साहब का पड़ा हुआ था। तो नानक साहब ने विचार किया, अरे मैंने इसको नामदान दिया है, और नामदान देने के वजह से इसको जो है मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य है कि इसकी दुर्गति ना हो। यह संतों महात्माओं की जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। तो नानक साहब ने, गुरु महाराज ने कहा, नानक साहब ने जैसे अंतर ध्यान होकर के देखा कि मेरा एक जीव नरकों में पड़ा है, उसी क्षण नानक साहब कहां चले गए? नरकों में चले गए। नरकों में चले गए और उसी अपने अनुयायियों को, सत्संगी को क्या कहते हैं? अरे बच्चा तू यहां कहां आ गया, अरे बच्चा तू यहां कहां आ गया। ये बात आपके गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी है, सिख संप्रदाय में भी, और गुरु महाराज ने भी इस बात को दोहराया। नानक साहब कहते, अरे बच्चा तू यहां कहां आ गया, तू एक काम कर, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, मैं जो है मेरे अंगूठे को नरक की ओर बढ़ाता हूं, और तू मेरे अंगूठे को पकड़ करके नरक से बाहर आ जाएगा। लेकिन वो जीव भी आप विचार कीजिए कि कैसा होगा,
कितना दयालु होगा, कितनी उसके अंदर करुणा होगी, कितना उसके लिए अंदर प्रेम होगा जीवों के प्रति। तो वो अपने गुरु को, गुरु नानक देव जी को क्या कह रहा है, वो जीव नरकों में जो पड़ा है उसको तो तकलीफ है। जैसे आपको अगर कोई पीड़ा हो तो आप दूसरे की पीड़ा का महत्व नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप खुद पीड़ित हो, आप खुद दर्द में हो, तो दूसरे की पीड़ा को आप अनदेखा कर दोगे। तो वह जो है नरकों में पड़ा पीड़ा झेल रहा है, लेकिन फिर भी अपने गुरु को क्या कह रहा है कि है गुरु महाराज, अगर मुझे निकालना ही है तो मेरे साथ इस नरकों में जितने भी जीव पड़े हैं उनको भी आप साथ में निकाल लीजिए, तभी मैं आपके साथ आऊंगा, अन्यथा मैं आने वाला। विचार कीजिए, गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ। ऐसा संजोग जब बनता है तो जीवात्माओं का कल्याण होता है, जीवात्माओं के कल्याण का मार्ग खुलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे घर में यदि एक भक्त बन गया तो माँ बाप की छोड़ो, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी और जो निकल गई वो 7 पीढ़ी भी तर जाएगी। क्या होगा? तर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। माँ बाप तो तर ही जाएंगे अपने आप, लेकिन जिस कुल में उसने जन्म लिया है वो कुल के आने वाली 7 पीढ़ी और जो चले गए 7 पीढ़ी, 7 पुश्ते जिसको कहते हैं, उनका भी आत्म कल्याण हो जाएगा। में आपके पेट से यदि कोई भक्त उत्पन्न हो गया, भक्त बन गया, उसने कीर्ति कर ली, कैसे? जैसे मीरा जी थी, भक्त प्रहलाद थे, सजोबाई थी, ऐसे यदि वो भक्त बन गया, सच्चा प्रेमी बन गया, साधक बन गया, भगवान का भक्त बन गया, तो इतनी पीढ़ियों का वो कल्याण करता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिष्य कहता है गुरुवर आप आ ही गए हो तो मुझसे जो है इन जीवों का दर्द और दुख और पीड़ा और कष्ट और क्लेश और चीख और पुकार मुझसे देखी नहीं जा रही है। गुरु महाराज आप बड़े दयालु हो, आप समर्थ हो, मैं जानता हूं कि यदि आप मुझे लेने के लिए नरक तक पहुंच गए हैं तो इन जीवों को भी निकालने का अधिकार आपके पास है। इतना तो वो जीव समझ गया। तो महात्मा तो दयालु होते हैं, लेकिन कोई करुणा तो समुद्र की जैसे लहरें उठती है, तो महात्माओं के पास जाकर कोई लहरें तो उठाए। करुणा निधि होते हैं, दया के सागर होते हैं, लेकिन तुम हम जो है स्वार्थ में लहरें उठाते हैं, स्वार्थ में। लेकिन परमार्थ के लिए यदि कोई लहर उठाता है तो महापुरुष भी खुश होता है, क्योंकि महापुरुष देखते हैं कि ये अपने लिए नहीं, ये जीवों के लिए, ये मानवता के लिए, समाज के लिए, ये जो है दुखियारियों के लिए, ये दर्द में, पीड़ा में, क्लेश में, कष्ट में और पीड़ा में जो है ये मनुष्यों के लिए, 84 के जीवों के लिए भला चाह रहा है, तो महात्मा उस पर प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे कहावत कही जाती है बहुत पुराने समय से, कर भला तो हो भला। ये हमारी संस्कृति चली आ रही है, लेकिन आज उसको मजाक में रूप में लिया जाता है। कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे का भला करोगे तो वो बैठा हुआ आपका अपने आप भला करेगा, यानी आपको अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप दूसरे के लिए मांगोगे, यदि आप दूसरों का भला करोगे तो वो अपने आप ही आपका भला करेगा। तो नानक साहब का शिष्य जब कहता है कि है करुणानिधि, है दया के सागर, है दीन बंधु दीनानाथ, आप यहाँ तक आ गए, नरकों तक इतनी आपकी पहुंच है, समृद्धता है, तो इतना तो मैं जान ही चुका हूं सत्संग में कई बार सुन करके कि आप तो समर्थ हो और आप मुझे ले जा सकते हो, तो इन जीवों को भी यहाँ से ले जा सकते हो। गुरु महाराज मैं आने के लिए कतई तैयार नहीं हो, मेरे साथ इन जीवों को भी यदि ले जाते हैं तो मैं आने के लिए तैयार। विचार करो, ये इतिहास है प्रेमियों आपके भारत का। नानक साहब का जो सिख संप्रदाय में, गुरु सिख साहब को मानने वाले सिख संप्रदाय जो है, गुरु नानक साहब को मानने वाले 10 गुरु जो हुए, आखिरी हमारे जो गुरु हुए गुरु गोविंद साहब जी महाराज। ये इतिहास है, ये प्रमाण है, ये जीवंत ज्वलंत प्रमाण है हमारे भारत भूमि का। लेकिन हम तुलना किससे करते हैं? पाश्चात्य कल्चर, विदेशियों से हम तुलना करते हैं, बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने कहा कि नानक साहब के दिल में जो है हिलोर उठ गई, दया के सागर होते ही है। फिर नानक साहब ने यह कहा कि बच्चा ठीक है, तू मेरे अंगूठे को पकड़ ले और इन सभी नरकों में पड़े जीवों को कह दे कि वह भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी बाहर आ जाओगे और नरकों में पड़े जितने भी जीव तुमको पकड़ लेंगे वह सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। और आप जो है इस अवसर और मौके से चूके नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, भारत भूमि जो है अवतारी शक्तियों का केंद्र है, ये जो है ईश्वरीय सत्ता का केंद्र है। भारत भूमि कर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान है, ये नीति प्रधान है। और इस भूमि में आकर के मानव जो है अपना कल्याण तो करता ही है, समाज का भी कल्याण करता है।